गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज सुबह आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और किस एनर्जी में है ये पर्सन आज सुबह। ओके वीवर्स, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। ओके, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके वीवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड आया है वो है मोमेंट टू मोमेंट एंड बाकी सारे कार्ड्स से मैच्योरिटी, सक्सेस एंड हीलिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड की बात करें जो हमारे पास मोमेंट टू मोमेंट आया है, यहाँ पर ऐसा लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत जो हुई थी ना, बहुत ही नॉर्मल अंदाज में हुई थी। आप दोनों पहले फ्रेंड बने होंगे, उसके बाद आप दोनों ने बहुत सारा ऐसा वक्त एक साथ गुजारा होगा जहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं और मोमेंट टू मोमेंट चलने के बारे में सोचते थे। आप दोनों की थिंकिंग एक सी थी, आप दोनों की जो सोच एक दूसरे से मिल रही थी वही आपको इस रिलेशनशिप में बांध कर रखे हुए थी और आप दोनों इसी मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ते जा रहे थे। और ये जो भी आपकी रिलेशनशिप थी, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई है, बीच में ही ब्रेक लगा है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर किसी अदर पर्सन की वजह से हो सकता है इसमें कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों। आप दोनों की फ्रेंडशिप धीरे धीरे जो ख़राब हुई है ना, किसी अदर पर्सन की वजह से हुई होगी, जिसका रिग्रेट इस पर्सन को है, आज भी है। इस पर्सन ने ऐसा लगता है आपकी फ्रेंडशिप खो दी है, आपको पूरी तरह से खो दिया है। ऐसा लगता है इस पर्सन को आज सुबह ये पर्सन जो फील कर रहे हैं ना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल किए जा रहा है। तो ये पर्सन आज सुबह काफ़ी इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी मैच्योर इंसान है। तो मैच्योरिटी के साथ ये रिलेशनशिप को निभाने के बारे में पहले भी सोचते थे और अभी भी जब मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ना, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है और इसकी वजह से आप दोनों ये एक दूसरे से ना झगड़ पड़े हैं किसी बात को लेकर और आप दोनों के बीच ये जो दूरियां आई हैं किसी अदर पर्सन की वजह से आई हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि आपने ना इस पर्सन को किसी अदर पर्सन की वजह से खो दिया। तो यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी लग रहे हैं और हर्ट तो है ही ये पर्सन। यहाँ पर आप दोनों की फ्रेंडशिप ना इस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इस पर्सन के लिए और इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद आप इतनी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को नहीं देते हैं, आपकी नज़र में इस पर्सन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि ये पर्सन आपको देते हैं। यहाँ पर किसी अदर पर्सन के लिए आपके दिल में कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं उस इंसान के लिए जो शायद इस पर्सन के लिए आप फील नहीं करते, ऐसा कुछ इस पर्सन को लगा और इस पर्सन ने आपसे इस रिलेशनशिप से दूरी बना ली है, ऐसा लग रहा है। भले ही आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट्स नहीं हुई हो, बट हाँ यहाँ पर ऐसा लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आप दोनों ने दूरी बनाई है, तो डिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर ये पर्सन तो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, आप दोनों ही एक्चुअली देखा जाए तो सक्सेसफुल बनाना चाहते थे इस रिलेशनशिप को और कुछ हद तक अगर आपके पर्सन की हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद के जो ट्रॉमाज हैं उन्हें रिलीज़ करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं ना, मैच्योरिटी, सक्सेस एंड हीलिंग, ये तीनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को काफ़ी मैच्योरिटी के साथ निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहने के बारे में सोचते हैं और आज सुबह भी सोच रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में नहीं आया होता तो आप दोनों आज भी साथ में होते, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता, आप दोनों इस रिलेशनशिप को कोई नाम भी दे पाते। यानी कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए फील करने लग गए थे। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स आ गई थी वो ये आपको बताना चाहते थे और खुलकर बताना चाहते थे, बट ये सही वक्त का इंतज़ार ही करते रह गए और आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जिसके बारे में आज सुबह ये पर्सन सोच भी रहा है और ये पर्सन बहुत हद तक खुद को हील कर चुके हैं और पास की कड़वी यादों को भुला भी चुके हैं। तो ये पर्सन आपके साथ में मोमेंट टू मोमेंट चलने के बारे में भी सोच रहे हैं और यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ही मोमेंट टू मोमेंट है। तो यहाँ
पर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आज सुबह की आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए हैं ना, पूरी तरह से ट्रू है, जेन्युइन है। ये पर्सन कोई भी ऐसी बात आपके इनके रिलेशनशिप में नहीं चाहते हैं, और ना ही शायद ये पहले चाहते थे, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है और इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस भी थे ये पर्सन। तो फिर आप दोनों के बीच ये दूरियां क्यों हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। और मैं इन कार्ड्स को आज आपके पार्टनर के मैसेजेस से ही क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस पर्सन के दिल में और क्या कुछ छुपा हुआ है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या पर्सन फील कर रहा है आज सुबह आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और इस रीडिंग में पूरी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉटम से कार्ड आया था, मोमेंट टू मोमेंट, इसको क्लैरिफाई किया है। व्हेन आई सी योर आइज़ आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि आप इस पर्सन की पास्ट लाइफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ में फील होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक सोल से बने हैं, तभी आप दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप दोनों इतने अच्छे फ्रेंड बन गए थे, आप दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ गए थे। तो ये पर्सन जब कभी भी ना आपकी आंखों में देखते थे, तो इस पर्सन को ऐसा लगता था जैसे कि आप इस पर्सन की ही परछाई हैं और इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा इस पर्सन को फील होता था। और ये पर्सन शायद आपसे ये कहना भी चाहते हैं, अगर ये पर्सन नहीं कह पाए हैं तो ये पर्सन आपको अपनी ही परछाई मानते हैं, अपने जैसा मानते थे। फिर भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट इशू हुआ है आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से इस पर्सन ने डिस्टेंस बनाया हो सकता है। बाकी ये पर्सन तो मोमेंट टू मोमेंट चलने के बारे में आपके साथ में सोचते थे। और यहाँ पर हमारे पास हीलिंग आया है, तो हीलिंग को क्लैरिफाई किया है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विद यू। तो पास में ये पर्सन पूरी तरह से हील नहीं दे, इसी वजह से इस पर्सन ने ना आपकी फ्रेंडशिप को खो दिया है। और ये पर्सन ये कहना भी चाहते हैं आपसे कि इस पर्सन को पछतावा है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने आपकी फ्रेंडशिप को खो दिया, आपको खो दिया। अब ये पर्सन काफ़ी पछता भी रहे हैं, आज सुबह भी ये पर्सन पछतावों में घिरा हुआ है। और इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इसकी हीलिंग कंप्लीट अगर हो चुकी होती पास्ट में ना, तो ये पर्सन वो सब कुछ नहीं करते जो पास में इस पर्सन ने आपके साथ में किया है। तो इस चीज़ का इस पर्सन को रियलाइजेशन है, काफ़ी रिग्रेट है इस पर्सन को आपको खोने का, आपकी फ्रेंडशिप को खोने का। और यहाँ पर सक्सेस को क्लैरिफाई किया है, व्हाट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये पर्सन मानते हैं इस चीज़ को कि अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ सक्सेस इस पर्सन को मिली है, ये कामयाब है आज, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। और हो सकता है कि आपने इस पर्सन की हेल्प की हो, इस पर्सन की उस वक्त में हेल्प की है जब इस पर्सन को सबसे ज़्यादा किसी अपने की हेल्प की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ये पर्सन आज कामयाब है, आपकी वजह से है, ये ऐसा मानते हैं। सारा श्रेय अपनी कामयाबी का ये पर्सन आपको देते हैं। और ये पर्सन मानते हैं कि इस वक्त जिस मकाम पर ये पर्सन है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। तो आपकी दोस्ती से और आपसे जो सपोर्ट इस पर्सन को मिला है, जो प्यार इस पर्सन को मिला है, वो किसी और से कभी नहीं मिला। और इसीलिए आज ये कामयाब है। आपकी दोस्ती से जो इस पर्सन को हिम्मत मिलती थी ना, आपसे जो इस पर्सन को हिम्मत मिलती थी, इस पर्सन को ऐसा लगता था कि हाँ कोई इसका अपना भी है जो इस पर्सन के साथ में खड़ा हुआ है। तो आज सुबह इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि ये सक्सेसफुल तो हो गए हैं बट आपकी दोस्ती को खो चुके हैं। ये इस एहसास इस पर्सन को काफ़ी तड़पा भी रहा है, रुला भी रहा है। ये आज कामयाब हैं, आपकी बदौलत ही कामयाब है, इसका ये एहसान भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आज सुबह ये पर्सन ना आपके बारे में सोचकर काफ़ी इमोशनल भी हैं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास जो मैच्योरिटी का कार्ड आया है, इसे क्लैरिफाई किया है, आई वांट टू टच यू। तो ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, ऐसा लगता है आपसे ना हाथ मिलाना चाहते हैं एक बार फिर से। इस पर्सन को वो पल याद आते हैं जब आप इस पर्सन के साथ थे, करीब थे। आपका टच इस पर्सन को ऐसा महसूस कराता था जैसे कि आप इस पर्सन के लिए ना एक टॉनिक का काम कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप इस पर्सन को हक करते थे, इस पर्सन के करीब बैठते थे, इस पर्सन को जब दिलासा देने के लिए इस पर्सन के कंधे पर हाथ भी रखते होंगे ना, तो इस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगती थी अपने लिए। तो इसके मुश्किल वक्त में आपने इसको काफ़ी सहारा दिया है। भले ही आपने इस पर्सन के लिए बाकी बहुत कुछ नहीं किया हो, बट हाँ ये सहारा ही इस पर्सन के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये पर्सन इसका एहसान मानते हैं। आज सुबह भी ये पर्सन इसके बारे में सोचे जा रहे हैं और काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास की बातों को सोच सोच कर ही।
और ये पर्सन पास्ट की यादों में ही पूरी तरह से खोए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं और यहाँ पर दूरियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं, आप दोनों की आप दोनों के स्टबन नेचर इस रिलेशनशिप में दूरियाँ लेकर आए हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। बाकी ये पर्सन ओवरऑल जिस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं वो आपके लिए प्यार से भरी हुई फीलिंग्स ही हैं। तो ये पर्सन काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके साथ रहने से आपकी दोस्ती इस पर्सन को काफ़ी ऊर्जा देती थी। तो ये चीज़ का एहसास इस पर्सन को आज सुबह भी हो रहा है और यही वो एहसास है जो इस पर्सन को रह रह कर याद आ रहा है आज सुबह। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ना एक बदलाव भी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर कि ये पर्सन अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए ये पर्सन अब फिर से ना, मुझे ऐसा लगता है, आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इस पर्सन ने अपनी अना को, अपनी ज़िद को छोड़ा तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करके और आपसे फिर से फ्रेंडशिप के बारे में बात कर सकते हैं या फिर कोई ना कोई रिलेशनशिप में बनने की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना फ्रेंडशिप से ज़्यादा सोच पा रहा है आपके बारे में। आपके लिए इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स हैं, भले ही इस पर्सन ने पहले बहुत हद तक शो नहीं की हों, अब ये शो करने के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में भी सोच रहे हैं आज सुबह। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।